गाइज वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम हीरो मोटोकॉर्प को कवर करेंगे। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ चुकी है। आपने या थंबनेल पे देखा ही होगा कि हीरो मोटोकॉर्प खरीदेगा हार्ली डेविडसन इन इंडिया। मतलब यहाँ पे इंडिया हार्ली डेविडसन ने सितंबर के महीने में यहाँ पे क्विट कर दिया था। यहाँ पे छोड़ के गई थी कंपनी, क्योंकि इनके जो बुरे हालत चल रहे थे और कोविड-19 के सिचुएशन की वजह से इनके सेल्स में बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली थी। तो उन्होंने क्विट कर लिया था, लेकिन यहाँ से फिर से वो यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प उनको खरीदेंगे, टेक ओवर करेंगे। तो बढ़िया मौका हो सकता है। इसका इम्पैक्ट हीरो मोटोकॉर्प पे क्या हो सकता है और क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करेगी और इसमें प्राइस में चेंज हो गए या नहीं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो डिटेल्स में हम यहाँ पे इस वीडियो को कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और ऐसे शेयर्स में निवेश करके पैसे कमाना चाहते हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे अपस्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करंट मार्केट प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस 2914 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.59% के आसपास इसमें रैली देखने को मिल रही है। मार्केट क्लोज होने के बाद ये हमें डील सामने आते हुए देखने को मिल रही थी, तो इसके बदौलत इसमें हमें फिलहाल तेज़ी नहीं देखने को मिली। लेकिन कल के दिन बड़ा धमाका की तैयारी देखने को मिल सकती है। बहुत ही बड़ा धमाका हो सकता है। एक एक इंडियन कंपनी के पास इसे इम्पोर्टेड गाड़ी बनाने वाली कंपनी आती है और उसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करती है कि आप यहाँ पे इंडिया में इनके बाइक बेच दो। तो आपको सोच सकते हो कि कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है, कैसा धमाका कर सकती है। और हीरो मोटोकॉर्प भी ऐसी कंपनी मार्केट में, इंडियन मार्केट में, जो कि चौथे नंबर पे आती है। लगभग 58,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है। और इनके अगर सेल्स देखेंगे तो आप चौंक जाओगे कि इनके सेल्स लगातार कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिले। तो आप यहाँ पे खरीद डेफिनेटली इनके शेयर्स में हमें और भी तेज़ी आना मुमकिन हो सकता है। और कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंस है हीरो मोटोकॉर्प के लिए, क्योंकि इनके नतीजे आने वाले हैं और ये डील की वजह से भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी सीधे चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। हमें जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ और कैसे एग्रीमेंट इसमें हुआ, क्योंकि लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इसमें हुआ है, जिसमें अगर देखेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प टू सेल सर्विस हार्ली डेविडसन मोटरसाइकिल इन इंडिया। मतलब यहाँ पे सेल्स भी करेगी और उसके सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से हार्ली डेविडसन यहाँ पे इंडिया से क्विट कर चुका है। तो सर्विसेज भी हीरो मोटोकॉर्प ही प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे देखेंगे तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो चुका है, जिसमें यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प विल डेवलप करेंगी, सेल्स करेंगी विथ रेंज प्रीमियम मोटरसाइकिल अंडर द हार्ली डेविडसन ब्रांड नेम। मतलब हार्ली डेविडसन के ब्रांड के नीचे ही वो अपने रेंज, मतलब जो प्रीमियम रेंज है इनके, लगभग मैं गलत नहीं हो तो इनका जो फर्स्ट बाइक है, जो मिनिमम जो प्राइस है वो लगभग 3.5 लाख से या 5 लाख के आसपास हम मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि जो प्रीमियम बाइक बनाने में अग्रसर है। और आप सभी को पता है कि इनके बाइक की कितनी क्रेज़ है। सभी जो ड्रीम बाइक सभी बच्चों के हमें देखने को मिल रहा है कि वही हार्ली डेविडसन है। सिर्फ ज़्यादा प्राइस होने की वजह से इंडिया में तो इतनी क्रेज़ नहीं, लेकिन अमेरिका में अगर देखेंगे तो इनके बाइक की बहुत ही क्रेज़ हमें देखने को मिलती है। अगर अभी बात तो न्यूज़ के ऊपर करते हैं तो फिलहाल यहाँ पे अगर देखेंगे तो अक्टूबर 27 यहाँ पे इनका रिलीज़ हो चुका था। उन्होंने सेट किया था कि इंडियन बाइक मेकर यहाँ पे संभालेगी हार्ली डेविडसन की सर्विस और सेल्स भी ये प्रोवाइड करने में अग्रसर है। और हीरो मोटोकॉर्प also sell parts, accessories and general merchandise such as riding gear, apparel, the network of a brand exclusive Harley Davidson। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से भागदौड़ अपने हाथों में लेते हुए देखने को मिल रही है। जितने भी इनके पार्ट्स हो गए, एक्सेसरीज हो गए, वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ हीरो मोटोकॉर्प के हाथों में आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं जो क्यूट करने की वजह क्या थी, कि क्या दिक्कत ऐसे हार्ली डेविडसन के ऊपर थी। तो यहाँ पे अगर गौर करेंगे, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है, हार्ली डेविडसन बिजनेस ओवरहॉल रिवायर एंड कंपनी अनाउंस इन सितंबर टू चेंज इट्स बिजनेस मॉडल इन इंडिया। कंपनी सेड इन एक्सचेंज फाइलिंग इन सितंबर हार्ली डेविडसन कॉल क्वाइट इन इंडिया आइकॉनिक अमेरिकन जो बाइकर्स है। यहाँ पे उन्होंने टारगेट रखा था कि 10,000 यूनिट्स तो उनको बेचने चाहिए इन एनुअल। मतलब साल में उनका टारगेट था कि 10,000 यूनिट्स वो बेचना है, क्योंकि अगर यहाँ पे सस्टेन करना है, यहाँ पे सर्वाइव करना है, तो यहाँ पे उन्होंने टारगेट रखा था। लेकिन वो स्ट्रगल सक्सेसफुल नहीं हो सका और यहाँ पे
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे बेचने के लिए, गाड़ी बेचने के लिए। और उसके बाद जो कोविड-19 का सिचुएशन आया था, तो उसके बावजूद तो ये पूरी तरह से टूट चुके थे। और जो इनका यहाँ पे कहना है कि पुश बैक इंडिया टू व्हीलर डिमांड बाय 2 to 3 ईयर्स, मतलब यहाँ पे इनका साफ साफ कहना है कि जो लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से यहाँ पे जो मोटरसाइकिल की जो बिकवाली थी वो पूरी तरह से 2 से 3 साल पीछे ले चुकी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे सितंबर में उन्होंने क्विट कर लिया। तो साफ साफ रीज़न भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी लग रहा होगा कि हार्ली डेविडसन को ये मामला जमा नहीं, मतलब यहाँ पे सेल्स नहीं कर पाए, तो हाँ हीरो मोटो का कहाँ से कर पाएंगे। लेकिन आपको सभी को पता है कि लैंड रोवर जो फोर्ड यहाँ पे जो चला रहे थे वो भी लॉस मेकिंग कंपनी थी। लेकिन आप सोच सकते हो कि जैसे ही रतन टाटा ने उनको अक्वायर टेक ओवर कर लिया तो कैसे इनको लॉस मेकिंग कंपनी को उन्होंने प्रॉफिटफुल बनाया। तो ऐसे ही हार्ली डेविडसन को भी पता है कि इंडियन जो पर्सनालिटी है उनमें बहुत बड़ा दम है और वो यहाँ पे फिर से उभारने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए यह हमें डील होते हुए देखने को मिल रही है। और तो इसकी बदौलत हमें यहाँ पे हीरो मोटो कॉर्प के एक ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आते हुए देखने को मिल सकती है, जिसका इम्पैक्ट हमें डेफिनेटली इनके शेयर्स में देखने को मिल सकता है। और इनके शेयर्स होल्डर को भी फ़ायदा होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि डेफिनेटली ऐसे प्रीमियम बाइक अगर बेचेंगे और शायद से उनके प्राइस में भी डिफरेंस आते हुए देखने को मिल सकते हो, क्योंकि इनके अंडर सिर्फ ब्रांड नेम यूज़ करेंगी, लेकिन जो बनाएंगी और सेल्स करेंगी वो रेंज भी शायद से हीरो मोटो को भी डिसाइड करने वाली है। सिर्फ ब्रांड नेम उनका हार्ली डेविडसन का आते हुए देखने को मिल सकता है। अगर एक बार हम हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स एंड ग्रोथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इनके सेल्स कैसे है, तो हीरो मोटोकॉर्प सितंबर 2020 में डोमेस्टिक सेल्स अगर देखेंगे तो लगभग 16% के आसपास ग्रो करते हुए देखने को मिले। लगभग इन्होंने 6,97,293 यूनिट्स इन्होंने बेच दिए हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि कैसे इनमें हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली अगर डील तो हो चुकी है, तो हार्ली डेविडसन के भी ये प्रोडक्ट्स गाड़ियाँ होंगे वो डेफिनेटली ये शेयर्स यूनिट्स हमें बेचते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इनमें और भी तेज़ी आना मुमकिन हो सकता है। अगर इनमें सेल्स की बात की जाए तो सितंबर 2019 और 20 का अगर कंपेयर किया जाए तो मोटरसाइकिल में पिछले सितंबर के क्वार्टर में हमें 5 लाख के आसपास बेचते हुए देखने को मिले, वो 6 लाख के आसपास वो जा चुके हैं। स्कूटर की बात की जाए तो 53,000 के आसपास था, वो 54, मतलब यहाँ पे बढ़ते चुके। मतलब हमें कंटिन्यूसली लगातार हमें तेज़ी देखने को मिले इनके सेल्स में। टोटल साल अगर देखेंगे 6,12,000 के आसपास था, यहाँ पे 7,15,000। और यहाँ पे नीचे देखेंगे डोमेस्टिक में 6 लाख के आसपास पहुँच चुके थे, और यहाँ पे अगर गौर करेंगे तो 6,97,000 के आसपास वो पहुँच चुके हैं। और एक्सपोर्ट करने में, मतलब इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करने में ये भी कंपनी अग्रेसर से लगभग 11,000 के आसपास था। तो यहाँ पे इस साल हमें सितंबर में लगभग 18,000 के आसपास पहुँच चुका है। ये डेटा लगभग अगर ये आर्टिकल्स अगर देखेंगे तो 1 अक्टूबर को पब्लिश हो चुकी थी। तो आप सोच सकते हो कि कैसे इनमें लगातार अपने गाड़ी बेचने में अग्रेसर बनाते हुए देखने को मिल रहा है, और लगातार अपने कंटिन्यूसली सेल्स भी बढ़ाते हुए देखने को मिला है। तो एक शानदार मौका हो सकता है। इस वजह से भी हम लगता है कि हार्ली डेविडसन इसी कंपनी के पास आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट लीडर को छोड़ के अगर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के पास आती है तो सोच सकते हो कि कैसे उनको भी पता होगा कि कैसे बिजनेस बढ़ाने में अग्रेसर है और कैसे ये कंपनी को फिर से ट्रैक में लाने के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसी सेल्स में आपको डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए। और आपने ऑलरेडी निवेश किया है तो सही मौका हो सकता है आप होल्ड करने के लिए। और जिन्होंने नहीं निवेश किया है तो उनके लिए यह भी अभी मौका है, फिर से बार बार मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार ये शेयर भागने में लगा तो फिर से हाथ नहीं आएगा। तो आई होप, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट्स करे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।